क्लास 10th और टुडेज टॉपिक इज एसिड्स। हमने लास्ट टर्न पे क्या देखा था? एसिड्स हमारे क्या काम करते हैं? वो कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड में। यानी अगर हम बात कर रहे हैं वो हमारा लिटमस किस कलर का है? ब्लू कलर का है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू लिटमस इज बीन चेंज्ड इनटू रेड। दूसरी चीज क्या करते हैं, ये मिथाइल ऑरेंज को भी कन्वर्ट कर देते हैं पिंक में। मैथिल ऑरेंज हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पिंक में। ये कुछ इसके आइडेंटिफाइंग करेक्टर हैं। सॉ टेस्ट होता है, इसका पीएच बिलो 7 होगा, दैट इज 6.9 से 0.1 के बीच में। फेनोप्थलीन अगर है तो फेनोप्थलीन पे क्या करते हैं? दे रिमेन कलरलेस, यानी फेनोप्थलीन के कलर में कोई चेंज नहीं लाते। दूसरी बात हमने ध्यान रखना कि हमेशा एसिड क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयन देंगे, जो अगर एक्वा सॉल्यूशन में तो दे विल फॉर्म व्हाट? हाइड्रोनियम आयन। एसिड्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एसिड्स, तो एसिड्स के सोर्सेस के बेसिस में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सोर्सेस का क्या मतलब हुआ? जिस बेसिस पे हम उनको ऑब्टेन कर रहे हैं वो सोर्स कैसा हो सकता है? ये सोर्स हमारा ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है। अगर इनऑर्गेनिक है तो वो हमारे मिनरल एसिड्स हैं, यानी हमने कहा दे कुड बी इनऑर्गेनिक एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे हमारे ऑक्जेलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये सारे किसके एग्जांपल हमारे हो जाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड के। हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला है? CH3COOH। दिस इज अबाउट एसिटिक एसिड। हम कह रहे हैं COOH, ये हमारा किसका फॉर्मूला है? ऑक्जेलिक एसिड। डायरेक्टली हम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे? C2H2O4, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये दो बेसिक क्राइटेरिया हमारे हुए सोर्सेस के बेसिस पे। अगर हम बात करें तो एसिड को हम उसकी फिजिकल स्टेट पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट पे हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? हम जरा इधर मिलाएंगे, साफ कर रहे हैं। अच्छा, इनऑर्गेनिक एसिड्स पहले देख लो। तुम्हारा HCl है, HBr है, ये हमारे दोनों हाइड्रा एसिड्स हैं, ये ऑक्सो एसिड है, HNO3 है, ये सारे हमारे कैसे हैं? इनऑर्गेनिक एसिड है। फिजिकल स्टेट पे हमने कहा हम क्या कह रहे हैं? दो तरीके के एसिड हमें मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं? एक एसिड मिल रहा है जो सॉलिड स्टेट रखे और एक एसिड मिल रहा है जो लिक्विड स्टेट रखे। ज़्यादातर एसिड आपने क्या देखे? लिक्विड स्टेट वाले। सॉलिड स्टेट वाले देख लो। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या हुआ? हमारा जैसे बोरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, यही जो एसिड लिखा है ये ऑर्गेनिक नेचर का और ऑक्जेलिक एसिड कहलाता है। दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। हमारे पास बोरिक एसिड है H3BO3, ये हमारे कैसे हैं? सॉलिड स्टेट के एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, ये सारे हमारे कैसे हैं? सॉलिड स्टेट के एसिड है। जबकि लिक्विड स्टेट के एसिड की हम बात करें तो सारे एसिड हमारे लिक्विड में आ जाएंगे। HNO3 है, HCl है, H2SO4 है। ऑल दीज एसिड कैन बी कंसीडर्ड। नंबर ऑफ एग्जांपल यू कैन पुट ओवर इन द लिक्विड स्टेट ऑफ एसिड। अगली चीज आती है जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ, यानी कौन सा एसिड कितनी स्ट्रेंथ रखता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। GTH। हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं अल्फा। ये क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यानी एक जो एसिड है कितने % आयनाइज हो सकता है, उसके बेसिस पे हम इसको कहें तो हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अगर हमारी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 30% तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू में आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू अगर लेस देन 30% है तो वो वीक एसिड आ जाएगा। अल्फा होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आयनाइजेबल हैं उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आयनाइज हुए वो हमारा क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ये बात ध्यान रखना। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स की हम बात करें तो इसमें हमारे बहुत सारे एसिड्स हैं। H2SO4 है, HNO3 है। वीक में हम बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये सब हमारे वीक एसिड्स में आ जाते हैं। इसी तरीके से हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है कि हमने क्या कहा, एक डाइल्यूट एसिड है और एक हमारा कैसा एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड। ये वर्ड सुनते चले आ रहे होगे सब। अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड एसिड की तो उसमें हमारा एक्वस कंसंट्रेशन कम है, पानी कम है। अगली चीज हमारे पास आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये वर्ड पहली बार सुन रहे होगे, क्या कहलाता है, बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल एसिड का कितने H3O प्लस, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कह रहे हैं, या कितने H प्लस, जिसको हाइड्रोजन आयन कह रहे हैं, प्रोड्यूस करता है। ये 4 तरीके के होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले हमने कहा कौन सा आया हमारा, मोनोबेसिक एसिड। नंबर 2 क्या हमारा आ गया, डाई बेसिक एसिड। और नंबर 3 हमारा क्या आ गया, ट्राई बेसिक एसिड। यूजुअली हमें यही एसिड्स रिलेट करने हैं, लेकिन वंस वी आर डिस्कसिंग एसिड्स वी मस्ट नो देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ एसिड व्हिच इज टर्म्ड एज टेट्रा बेसिक एसिड। यानी इसका एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन के या 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। ध्यान रखना ये चीज। मोनोबेसिक का मतलब हमारा क्या हो गया, जब सिंगल हाइड्रोजन आयन आ रहा है पर एटम, उसको हम क्या कह देंगे, मोनोबेसिक। जैसे हमारा बात करें HCl है, HBr है, ये सारे हमारे कैसे हैं, मोनोबेसिक है। HNO3 है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं डाई बेसिक के, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, कार्बोनिक एसिड है, H2CO3 है, ठीक। ये सारे हमारे कैसे आ जाएंगे, डाई बेसिक एसिड में। अच्छा, सॉलिड एसिड में एक और चीज लिखो, एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, C6H8O7। ये किसका एग्जाम फॉर्मूला है, सिट्रिक एसिड का। इसी तरीके से टार्टरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, C4H6O8। दिस इज द फॉर्मूला बिलोंग्स टू टार्टरिक एसिड। हमने क्या देखा, ये एसिड जब भी आयनाइज होंगे ये क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन देंगे। लेकिन ध्यान रखना, चाहे 2 हाइड्रोजन आयन दें और अगर वाटर के साथ रिएक्शन करके दिखा रहे हैं तो वहां पे क्या फॉर्म होगा, 2 हाइड्रोनियम आयन। मींस 2 स्टेप आयनाइजेशन होगा। पहली स्टेप में एक निकलेगा, अगली स्टेप में दूसरा निकलेगा। तीसरा हमारा और क्या हो सकता है, यही वाला C4H6O6, ठीक है। अगला हमारा क्या है, ट्राई बेसिक। कम एसिड्स आते हैं, इसमें हमारा ये वाला एसिड आ जाएगा, सिट्रिक एसिड, C6H8O7। इसके अलावा हमारा फॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, C6H8O7। अच्छा, 2 बार लिख गए, इसकी जरूरत नहीं है, सिट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में खूब पूछा जाता है, ये हमारा क्या है, टेट्रा बेसिक एसिड, H4SiO4 क्या कहते हैं हम, सिलिसिलिक एसिड। एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि हमने कहा HCl है, जब भी इसका हम रिएक्शन कराएंगे, इसका क्या मतलब हुआ, HCl एक्वस मीडियम में क्या दे रहा है, हम ऐसे भी लिख के देख सकते हैं, H प्लस कैटायन एनायन, और ऐसे भी दिख सकते हैं कि HCl प्लस वाटर, व्हाट इज फॉर्म्ड, Cl माइनस प्लस H3। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं जब एक्वस कंडीशन दिखा रहे हैं। तो हमें अल्टीमेटली उस दिन समझाया भी था आपको लास्ट वीडियो में कि यही हाइड्रोजन आयन जो है जाके क्या करता है, क्योंकि इट इज़ डिवाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आयन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो क्या कहने लगता है, प्रोटियम। इसके कैटायन को हम क्या कहते हैं, प्रोटियम। हम लोगों ने देखा था कैटायन के नेम के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ईएम। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, प्रोटियम। यही प्रोटियम, बिकॉज इट इज डिवाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइनली इट वेंट टू द ऑक्सीजन और उसके लोन पेयर को रिसीव कर लेता है, अपने ऑक्टेट को, जिसको हम ड्यूप्लेट कह रहे हैं, कंप्लीट कर लेता है,
और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि वाटर के पास अब एक लोन पेयर की जगह, दो लोन पेयर की जगह वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, एक लोन पेयर वाले हाइड्रोनियम आयन में। ध्यान रखना ये क्या कहलाता है, हाइड्रोनियम आयन, और ये क्या है तुम्हारा, प्रोटियम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकेला एक एसिड ऐसा है कि डाइल्यूट HCl की अगर हम बात करें उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कंसंट्रेटेड HCl से ज्यादा है। ये एक जिसे हम कहते हैं एक्सेप्शन आ जाता है। इसके बाद एक कैटेगरी और बच जाती है एसिड के कैटेगराइजेशन की, उसको हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन का मतलब क्या है, कौन कौन के मॉलिक्यूल्स के फाइंडिंग से वो एसिड बन के आया। ये भी दो तरीके का हो सकता है, एक हमने क्या कहा, हाइड्रा एसिड्स हो सकते हैं, एक हमने क्या कहा, ऑक्सी एसिड्स हो सकते हैं। ऑक्सी एसिड्स का क्या मतलब होता है, जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें हाइड्रोजन वाया ऑक्सीजन कनेक्टेड है, कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट है, जैसे हम कह रहे हैं HNO3 है, CH3COOH है, H2SO4 है। ये सारे हमने क्या देखेंगे इन सब एसिड्स के कॉन्फ़िगरेशन में, जितनी भी। और एक बात और याद रखना, ये जो बेसिसिटी टर्म्स है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, इसका आपको कॉपी में लिखना है। इट इज द टर्म विच मीन्स नंबर ऑफ H+ आयन और H3O+ आयन प्रोड्यूस बाई पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। जितना भी H+ आयन निकलेगा वो वही निकलेगा जो ऑक्सीजन के थ्रू बाइंडेड होगा। हाइड्रा एसिड में क्या होता है, जब कभी हाइड्रोजन नॉन मेटालिक एलिमेंट के साथ कोई एसिड फॉर्म करता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, हाइड्रा एसिड। क्लियर, ये हमारा बेसिक एक कंपोजिशन है जो हम एसिड के कैटेगराइजेशन में यूज करते हैं।